जय गुरु जी। आजकल जैसे आप सब जानते हैं नेम न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या आप जानते हैं हमारे नेम के साथ साथ हमारा सरनेम भी जुड़ा हुआ है। तो सरनेम का हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। सरनेम जो है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ लॉन्ग मिलती है फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो क्या ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स ला सकता है। इस सरनेम का जो नंबर आता है वो हमारे नेम के साथ, हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ इसका क्या कनेक्शन है और कैसे हम इसे एनहांस कर सकते हैं ताकि हमें लगातार सक्सेस मिलता रहे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ मंडे एंड फ्राइडे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यूमरोलॉजी सीखने में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने में या रुद्राक्ष सीखने में या व्रिस्ट वॉच के बारे में सीखने के लिए, तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं इन द अपकमिंग कोर्स प्रोग्राम। अब हम बात कर रहे थे लास्ट नेम के बारे में, क्योंकि लास्ट नेम का क्या योगदान है हमारे लाइफ में। एज वी ऑल नो, जैसे मैंने पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, कभी भी हमारा जो नेम का टोटल है वो हमेशा हमें बेनिफिक नंबर पे ही लाने चाहिए। सो शैलेडियन न्यूमरोलॉजिकल चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स के लिए एक नंबर असाइंड है। सो जल्दी से आप अपना नेम एक पेपर पे लिखिए एंड कैलकुलेट करिए क्या आपका नेम का टोटल आता है। नेम का टोटल कभी भी बेनिफिक नंबर पे ही होना चाहिए। एंड कौन से ऐसे बेनिफिक नंबर है आपके लिए बेस्ट बेनिफिक नंबर्स होंगे? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 5। 9 नंबर भी आप ले सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड द नेम टोटल फॉर 9 नंबर, क्योंकि 9 नंबर जो है मूडीनेस का भी नंबर है। अब इनमें कुछ चेकलिस्ट आपको ध्यान देना चाहिए कि नेम का टोटल नंबर 1, 3, 5 या 6 मेरे प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं किसके नेम के टोटल 1 पे जा सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 नहीं है तो आपका नेम टोटल नंबर 6 पे जा सकता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 नहीं हो, ड्राइवर या कंडक्टर 3 ना हो। सो सिमिलर वे ऐसे कुछ चेकलिस्ट है, आप इसे चेक करिए एंड चेक करिए आपके नेम के टोटल। अब नेम के टोटल के साथ साथ सर नेम के भी आप टोटल करिए। सर नेम, इसे आप ऐसे समझिए, ये जो सर नेम है हमें हमेशा अपने एंसेस्टर्स, अपने फैमिली से मिला हुआ है, फैमिली नेम होता है। अक्सर जब हम नेम करेक्शन करते हैं सो पीपल डोंट अग्री टू डू करेक्शन इन द सर नेम, क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो फैमिली नेम है। अब ध्यान दीजिएगा, फैमिली नेम कैन बी एनीथिंग, राइट? द टोटल कैन बी 1, 2, 3, 4, बिकॉज हम उसमें करेक्शंस नहीं करते हैं। अब फैमिली नेम से हमें क्या मिल सकता है? क्या हमें वो एनहांस कर रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, या ड्रेन आउट कर रहा है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द फेमस अंबानी फैमिली। आप देखिए, अंबानी का टोटल जो आता है वो 14 से 5 पे आ रहा है। सो एज वी ऑल नो, 5 नंबर कितना लकी नंबर है। क्यों लकी है? जैसे कि मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है, हमारे लोशो ग्रेड में 5 नंबर जो है वो सेंटर में प्लेस्ड है। दैट मीन्स सेंटर में प्लेस होने की वजह से वो लाइफ में बैलेंस क्रिएट करता है। लाइफ में बैलेंस मतलब वो सारे सेक्टर्स को ग्रोथ दे देता है। कैन इट बी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। तो इन सारे सेक्टर्स को बैलेंस देने वाला नंबर है नंबर 5। एंड यू सी अंबानी के पास नंबर 5 है। नंबर 5 जो है बुध ग्रह से भी रूल्ड है। दैट मीन्स ग्रोथ का नंबर है। 5 ऑल्सो मीन्स कम्युनिकेशन। सो आप जानते ही हैं कि जियो नेटवर्क कितना तेजी से मार्केट कैप्चर कर गया। देन ऑल्सो 5 इज द नंबर ऑफ बिजनेस, अडॉप्टेबिलिटी। ऐसे लोग कोई भी टेक्नोलॉजी आए या कोई भी अपडेशन आए बिजनेस में, जल्दी से सीख के उसे अपडेट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। सो दैट मीन्स दे आर ऑलवेज द लीडर्स इन द मार्केट। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा बिजनेस में लीडरशिप की वजह से आगे ही रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द गुजराती फैमिलीज, इफ यू सी,
क्या कहते हैं कि गुजरातीस को तो ब्लड में ही बिजनेस बसा हुआ है, राइट? यस, आप देखिए जो भी बहुत सारे जो हाई क्लास बिजनेस पीपल है, आप उनके सरनेम को टोटल करके देखिएगा, मोस्टली वो जो टोटल आता है वो 5 पे आता है या 6 पे आता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सरनेम। तो इनहेरिटेंस में उन्होंने बिजनेस सीखा हुआ है, उनके ब्लड में है, बचपन से वो जानते हैं कि बिजनेस से पैसा कैसे कमाना है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। अगर आपने नेम करेक्शन किया एंड आपका लकीली आपका जो सरनेम है वो भी बेनिफिक है, जैसे कि नंबर 5 पे है या नंबर 6 पे है, सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ट्रिमेंडस काइंड ऑफ ग्रोथ यू कैन गेट। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फैमिली सपोर्ट है। फर्स्ट नेम जब हम करेक्ट करके एक बेनिफिक नंबर पे लाते हैं, दैट चेंजेस योर ओन पर्सनैलिटी। आपका कुंडली, आपका पर्सनैलिटी चेंज होता है। बट जब सरनेम चेंज होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप सक्सेस के पात्र होते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सरनेम बीइंग अ बेनिफिक नंबर। अब अगर आपका सरनेम का टोटल नंबर 1 पे आ रहा है तो नंबर 1 राजा का है, सूरज का है। सो लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसे लोग यूजुअली कुछ हट के करना चाहेंगे। दैट मीन्स नेम, फेम, सक्सेस, मनी पाना चाहते हैं, रॉयल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। दे हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी। ऐसे फैमिलीज को आप देख सकते हैं, आइदर इनहेरिटेड कुछ बिजनेस है तो उसे ही एक नए तरीके से रिवैम्प करेंगे, नंबर 1 अगर है। नंबर 2 है, अगर नंबर 2 है आपका सरनेम, तो आप देखिए यूजुअली ऐसे लोग बहुत सारे इमोशनल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। यूजुअली जो जॉइंट फैमिली बिजनेसेस होते हैं उनके सरनेम्स आप चेक करिए, वो नंबर 2 पे ही आते हैं, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होता है, इमोशंस के वजह से वो जुड़ के रहते हैं एंड जुड़ के बिजनेस करते हैं। अगर आपका लास्ट नेम का टोटल नंबर 3 पे आता है, देन दिस इज द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, यूजुअली एक्सपांशन का भी नंबर है। सो ऐसे अगर आपका लास्ट नेम आता है तो आप देखिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका बिजनेस एक्सपांड होते जाता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 3। अगर आपका लास्ट नेम टोटल नंबर 4 पे आता है तो 4 इज रूल्ड बाय राहु। राहु इज ऑल्सो नोन एज एक्सपांशन। इनके अक्सर अगर आप देखेंगे तो ये गुड बिजनेसमैन होंगे। अगर ऐसे कोई क्लाइंट आ जाते हैं तो यूजुअली दे मेंशन, मैम मेरी अर्निंग नहीं ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई अर्निंग। और जब एक्चुअली बातें होती हैं और जब पूरा हम कैलकुलेशन करते हैं एंड देन वी कम टू नो इनके अर्निंग तो लैक्स में या क्रोर्स में है, बट स्टिल वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि राहु है तो वो अधूरापन है। जितना भी उसे पाना है वो नहीं पा सकता है, वो अधूरापन है। क्योंकि राहु का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, उसने बहुत सारा फोकस किया था नेक्टर पाने के लिए, नेक्टर पा भी चुका था, उसके बाद उसका सर कट गया। सो अधूरापन है। सो राहु का हमेशा अक्सर यही होता है, अगर उसने कोई गोल बनाया हुआ है तो वो गोल, अगर मुझे ये चीज पाना है तो वो चीज उसे नहीं मिलेगी। हो सकता है उससे अच्छी चीज मिल जाए बट वो चीज नहीं मिलेगी। सो वो एक डिससेटिस्फैक्शन हमेशा उनके साथ लगा रहता है। अगर लास्ट नेम नंबर 5 है तो 5 जो है कम्युनिकेशन का नंबर है, वाणी का नंबर है। यूजुअली ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं मीडिया फील्ड में। आप देखिए बहुत सारे जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, लॉयर का बेटा यूजुअली लॉयर बनता है। सिमिलर वे आप देखिए मीडिया इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं उनके घर में उनके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, कोई ना कोई एक बच्चा मीडिया फील्ड में ज़रूर जाता है, बिकॉज लास्ट नेम कैरीज दैट एनर्जी, दैट ऊर्जा। सो उन्हें विरासत में वो मिली हुई है दैट कि बिजनेस पैसा इसी से, वाणी से कमाना है या मीडिया से कमाना है या डिजिटल मार्केट से कमाना है। अगर आपका लास्ट नेम का टोटल नंबर 5 पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स तो हाई है, बट देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो फॉर दैट। कहीं ना कहीं इनको रिलेशनशिप इश्यूज फेस करने पड़ते हैं फैमिली के अंदर। सिमिलरली अगर आपका लास्ट नेम का टोटल नंबर 6 पे आ रहा है तो 6 जो है शुक्र ग्रह को दर्शाता है। दैट मीन्स लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, रुपया, खानदानी रईस जिसको बोलते हैं। यूजुअली ये वैसे लोग होते हैं, बट आप यूजुअली देखिए उनके घर में बॉन्डिंग्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। मे बी बिकॉज दे आर बिजनेस माइंडेड, पैसे को प्रधानता देते हैं और इमोशंस को वो साइड में रखते हैं। तो यूजुअली ऐसे लोगों के घरों में रिलेशनशिप इश्यूज पाए जाते हैं। सो फॉर देम वास्तु इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर 6 पीपल। अगर आपका लास्ट नेम का टोटल नंबर 7 पे आ रहा है तो 7 नंबर जो है रिसर्चर का नंबर है। लाइफ में इंस्टेबिलिटी है
बट यूजुअली ऐसे लोग बहुत रिसर्च करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, तो स्पिरिचुअली ये लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि साधना के द्वारा ये सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके सक्सेस पाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 7। अगर स्पिरिचुअलिटी के तरफ अलाइनमेंट इनका नहीं है तो 7 नंबर अपने नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाएगा। दैट मीन्स बार बार धोखे होना, बिजनेस में धोखा, प्यार में धोखा, मैरिज में धोखा, एवरीवेयर। सो दिस अफेक्ट्स रिलेशनशिप एज वेल। अब अगर आपका लास्ट नेम का टोटल नंबर 8 पे आ रहा है, अब 8 नंबर जो है शनिदेव को दर्शाता है। अब शनिदेव मतलब स्ट्रगल्स, डिले, राइट? बट शनिदेव इज ऑल्सो कर्म के दाता। अगर आप डिसिप्लिन से, ऑर्गेनाइजेशन से अपने कर्म करते हैं, दैट मीन्स सक्सेस निश्चित है। सो 8 नंबर वाले यूजुअली सक्सेस, डिलेड सक्सेस पाते हैं। दैट इज आफ्टर द एज ऑफ 35 या 40, तभी उनके लाइफ में एक सेटलमेंट आता है। अगर आपका लास्ट नेम का टोटल नंबर 9 आता है, अब 9 जो है ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। अक्सर ऐसे लोग या ऐसे फैमिलीज चैरिटी बहुत करते हैं, बट अगेन ये मंगल का भी नंबर है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि दीज फैमिलीज आर यूजुअली प्रोन टू एक्सीडेंट्स। अचानक इनके साथ कोई हादसा हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना, ये खतरा बना रहता है। तो यूजुअली आपने देखा होगा जो नंबर 9 टोटल आता है, जिसके भी सरनेम में, वो सरनेम चेंज जरूर करवाते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी या ऊर्जा दैट यू गेट फ्रॉम योर सरनेम। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके सरनेम नंबर किस नंबर पे आ रहा है और क्या आप इसके क्वालिटीज जो मैंने अभी बताए उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपने यही एक्सपीरियंस किया होगा। दिस इज कॉमन अमॉन्ग ऑल योर फैमिली मेंबर्स बिकॉज द सरनेम इज कॉमन। पर्सनैलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, बट सरनेम कॉमन है, तो कुछ चीजें कॉमन फैमिली में चलती हैं। सो दिस इज दैट थिंग। सो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका सरनेम किसी मैलिफिक नंबर पे आ गया है तो सरनेम चेंज करना यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होती है। इन कारणों से वजह से आपको क्या करना है? इन दैट केस जस्ट यूज योर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम को आप एक बेनिफिक नंबर पे लेके आइए और हमेशा सिर्फ आप अपना फर्स्ट नेम यूज करिए हर जगह, सो दैट जहाँ पे आप सरनेम यूज ही नहीं करेंगे तो उसकी ऊर्जा आप अट्रैक्ट नहीं करोगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप अपने नेम को अच्छे से एनालाइज कर पाए होंगे। फर्स्ट नेम का टोटल क्या है, सेकंड नेम का टोटल क्या है, क्या ये दोनों बेनिफिक है, क्या इंडिविजुअली भी ये दोनों बेनिफिक है। इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में आप एनालाइज करके आप अपने लिए एक बेनिफिक नेम सेलेक्ट करिएगा। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आई सजेस्ट किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट करिए और अपना नेम फिक्स ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? बट नेम जो है, नेम के स्पेलिंग्स जो है, ये एक इतने ब्यूटीफुल ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पूरे चार्ट को, न्यूमरोस्कोप को या कुंडली को एनहांस कर सकता है। एंड it can even give 60 to 70% of enhancement to your kundali and birth chart and can contribute to your success. So उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। Use it and get success in life. Thank you.